अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ नान खताई बनाना। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर। साथ ही आपको चाहिए होगी इसके लिए आइसिंग शुगर, यानी कि बिल्कुल जो पाउडर शुगर होती है। देखिए, अगर आपके पास पाउडर शुगर घर पर नहीं है तो जो आपकी सादी शुगर है उसे ग्राइंडिंग मिल में डालें और अच्छी तरह पाउडर बना लें, कोई मसला नहीं है। साथ ही आपको चाहिए होगी इसके लिए आमंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा डार्क हुआ हुआ है क्योंकि आपने इसको रोस्ट करना है अवन में और फिर आपने इसको यूं मोटा यानी कि दरदरा सा जो है कूट लेना है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए देसी घी। देसी घी का ट्रिक ये होता है कि आप उसे मेल्ट करेंगे और फिर आप उसे फ्रिज या फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। वो जो घी होता है वो एक किस्म का बटर की फॉर्म में आ जाता है। तो हमें प्योर देसी घी का इस्तेमाल करना है। 2 को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एग योक्स, जिसे हम ब्रश करेंगे। इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए बेसन, दिस इज ग्राम फ्लावर, इजिली जो हम पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपको चाहिए होगा। साथ ही आपको चाहिए है इसके लिए इस वक्त यहाँ पर बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। जो रेसिपी है दोनों के लिए इस्तेमाल करना है हमें ये। तो ये कि काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि ये इस्तेमाल करें नहीं, लेकिन जब कोई रेसिपी चाहती है कि हम उसे इसमें ऐड करें तो हमें वो फिर दोनों चीज़ें ही ऐड करनी होती। साथ ही आप कटर इस्तेमाल करेंगे, कोई भी आपको इजीली ये कटर्स मिल जाते हैं, इससे बड़े साइज भी होते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले आप लैदा बोल लेंगे, उसमें आपने जो है तमाम चीज़ें उनको अच्छी तरह पहले सिव कर लेना ताकि कोई भी बीच में लम्स ना रह जाए। तो ये मैंने इसमें ऐड कर ली है आइसिंग शुगर यानी कि पाउडर शुगर। साथ ही इसको पहले आप यूं करके हाथों के साथ में, ये देख रहे हैं कितने इसमें लम्स होते हैं। तो हमने तमाम लम्स को जो है इसमें बेसिकली यूं ख़त्म कर लेना है। उसके बाद साथ ही बीच में आप डालेंगे इसमें मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेसन, दैट्स ग्राम फ्लावर, और तमाम चीज़ों को बीच में से पहले सिव कर लें। यहाँ पर आप देख लें तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है बीच में डाल करके आपने हाथों के साथ जो है इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और ये मिक्स कर लेने के बाद इसे आप एक साइड पे रख दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपका बटर है ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, इसे अच्छी तरह विस्क कर लें जब तब तक कि ये बिल्कुल वाइट और फ्लफी हो जाना चाहिए। आप देख लें आपने इसको इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि इसका कलर आप देख रहे हैं, पहले ये घी था अब ये मक्खन बन चुका हुआ है, बिल्कुल उसका कलर भी चेंज हो गया हुआ है। सॉफ्ट टेक्सचर इसका हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी फ्लफी होना चाहिए। जब तक हम ये कर रहे हैं आप अवन को प्री हीट करेंगे। देखिए हर बेकिंग को मैंने आपको बताया कि 15 मिनट पहले प्री हीट कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 150 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 2, 300 फ़ारेनहाइट। अवन हमने कर लिया अपना ऑन। अब आपको दिखा देते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। क्या करेंगे, इसी मक्खन के अंदर में हम ऐड करेंगे जो हमारा मिक्स था तमाम चीज़ों का, ऐड कर लिया। साथ ही आप डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और जो हमारे ग्राउंडेड बादाम है ये भी हम इसी में डाल देते हैं। डाल करके अब आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद आपको आगे दिखाऊंगी कि आपने इसको गूंदना किस तरीके से है। अब आपने तमाम चीज़ें देख लें, अच्छी तरह मिक्सअप कर लिए। अब आपने क्या करना है, तकरीबन 1 मिनट आपने देना है टाइम देख करके, और जो हाथ में आप इसको पकड़ेंगे और जो रबिंग मोशन होती है इस तरह आपने से करना है ताकि जो तमाम चीज़ें उसमें अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं। देखिए हर एक के घर में जो मिक्सिंग मशीन्स नहीं होती, इसलिए जस्ट टू मेक योर लाइफ ईजी, आपके लिए आसान करने के लिए मैं आपको चीज़ें मैनुअली भी सिखा देती हूँ ताकि ये कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपके पास कोई एक्सक्यूज़ हो कि हमारे पास ये नहीं है, हम नहीं बना सकते। तो मेरी कोशिश है मैनुअल चीज़ें आपको सिखाने की। ये देख लें हाथों से आपने इसको यूँ कुछ मलना है। सिर्फ 1 मिनट दे दें ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। फिर आगे आपको दिखाते हैं इनको हमने बेक किस तरह करना है और काटना किस तरह। थोड़ा सा मिक्स कर अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, सरफेस को आप करेंगे डस्ट ताकि ये चिपकेगा नहीं यहाँ पर। और जितना हमको चाहिए इसे मैंने यहाँ पर एक साइज़ बना लिया हुआ है। इसे आप इस पर यूँ रख कर हाथों की मदद से आप इसको फैलाइएगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये इजी नहीं होगा आपके लिए इसको उठाना, क्योंकि इसमें बादाम की पीसेस भी आप देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि आप एक एक करके जो है या 2-2 करके जितना आपसे पॉसिबल होगा इन्हें हम काट लेंगे। ट्रे जो है हमारा बेकिंग, हमने उसे हल्का सा बिल्कुल ग्रीस करना है, ज़्यादा नहीं। और जो आपका ये डो है
नान खताई का आपने 1/4 इंच, आप देख ही रहे साइड से अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं, 1/4 इंच जो है हम इसे अपने हाथों की मदद से इसको ज़रा फैला लेते हैं। फ्लैट कर लिया, कटर ले लें और थोड़ा सा प्रेस डाउन करें हार्ड थोड़ा, ये देख लें। और ये जो है बीच में से आपकी जो है कुकीज़ बनती आती हैं। और जो बेकिंग ट्रे है उसमें आप इसे यूँ रखते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इनके पीसेस कर लेते हैं और बाकी का जो आपका डो, ये जो साइडें ख़राब है ये ख़राब नहीं होंगी, दोबारा आप बॉल बनाएंगे, फ्लैट करेंगे और इसी तरह जो है ये देख लें। इसको तोड़ लेते हैं और यहाँ से ये निकाल कर इनको एक साइड पर रखते जाते हैं। ये देख लें, जो एग योक्स हैं उसे मैं अच्छी तरह बीट कर रही हूँ और इसके साथ हम जो हमारी नान कढ़ाई है उसको हम ब्रश करेंगे। बड़ा खूबसूरत सा उसके ऊपर गोल्डन सा इफेक्ट आता है। तलने के बाद अच्छी तरह इसको डिप कर लेते हैं ब्रश को। और जो हमारी नान कढ़ाई ये देख लें, ईच पीस के ऊपर आपने बड़े प्यार से जो है एग वॉश लगा लेना है, ये देखिए। और ये कर लेते हैं और फिर हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्री हीटेड ओवन के अंदर में फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स। ये बहुत आराम से बेक होंगी, ज़्यादा हाई हीट नहीं होती है इसकी। तो ये कि ये इसके ऊपर पहले ब्रश कर लें और फिर इसे हम बेकिंग के लिए बीच में डाल लेते हैं। ये देख लें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह बेक हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल करके इन्हें ठंडा कर लेते हैं और फिर इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो ये रही आपकी नान कढ़ाई। इसको आप ठंडा होने के लिए एक रैक पे लगाएंगे और फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। एक मैं आपको ज़रूर प्लीज़ दिखाना चाहूँगी कि देखें कितनी खस्ता बनती है ये देख लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। घरों में इसको बनाएं, इसको ठंडा हो जाने पर एयर टाइट बॉक्स में डाल करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं। गरम गरम चाय के साथ बना करके शाम को इनको खाएं और दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।